हेलो फ्रेंड्स, विकास की अवस्थाओं के बारे में। विकास की जो अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी अवस्थाएं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। लेकिन हम बाल मनोविज्ञान में सिर्फ 3 अवस्थाओं का चर्चा करते हैं या पढ़ते हैं। बालक के विकास के संदर्भ में हमें बाल मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना पड़ता है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बट प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ से पूर्व किशोरावस्था का अंत प्रारंभ तक हम बाल मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं, इसलिए चौथा अवस्था की यहाँ चर्चा हुई है। बट हम 3 ही अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। शैशवावस्था दोस्तों 6 वर्ष, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। वैसे 5 या 6 वर्ष, 5 अथवा 6 या 5 या 6 वर्ष शैशवावस्था, जन्म से। तो क्या होता है कि 5वां वर्ष का अंत और 6 वर्ष का प्रारंभ तक शैशवावस्था है, इसलिए 5 या 6 कहीं कहीं इस तरह से बाल मनोविज्ञान में दिखाई पड़ता है। फिर यहाँ भी है बाल्यावस्था का प्रारंभ 5 या 6 वर्ष से, 6 वर्ष के आरंभ से और 5 वर्ष का अंत से। कब तक? 12 वर्ष तक, कहना चाहिए 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। कहीं कहीं 12 से 13 ऐसा लिखा होता है कि बाल्यावस्था 13 वर्ष तक या 12 वर्ष का अंत तक की अवस्था को कहा जाता है। दोनों सही है, 12 वर्ष सर्वमान्य है। बट 13 वर्ष क्या होता है कि 12 वर्ष का अंत तक की अवस्था को हम और 13 वर्ष का प्रारंभ की अवस्था को तक बाल्यावस्था कहते हैं। अब तीसरा जो अवस्था है किशोरावस्था, एडोलसेंस, ये 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष, वैसे कहीं कहीं 13 to 19 पात्रता लेवल CTET या स्टेट लेवल का TET। इसमें ऐसा होता है कि इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, किशोरावस्था किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार 13 वर्ष से 19 वर्ष तक कहा गया है। तो आप थोड़ा सा डीपली बुक में पढ़ लीजिएगा। लेकिन क्या है कि सर्वमान्य 12 से 18, यानी कि 1 से लेकर के 6 शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष, बाल्य 6 to 12 और किशोरा अवस्था 12 से 18 वर्ष तक। अब इसमें विकास का जो सिद्धांत होता है उसके बारे में जानेंगे कि इन अवस्थाओं में कौन कौन से सिद्धांत से होकर के बालक गुजरता है।
पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है उसमें पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। इस सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत में बालक का विकास धीरे धीरे सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। धीरे 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 सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और इसमें क्या होता है कि सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया के साथ विकास होता है। जैसे बालक किसी वस्तु की ओर पहले हाथ से इशारा करता है, बट एक समय ऐसा आता है जो धीरे धीरे वह सीख जाता है और उंगली से इशारा करने लगता है कि व्हाट इज दिस, या वह क्या है, या वो मुझे चाहिए, ऐसा। तो ये प्रारंभ होता है विकास की प्रक्रिया में। सिद्धांत है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट है विकास दिशा युक्त होता है। दिशा युक्त डेवलपमेंट है, डायरेक्शन में आता है। विकास सदैव एक निश्चित दिशा की ओर चलता है। विकास जो है सदैव एक निश्चित दिशा की ओर होता है। अब कैसे निश्चित दिशा की ओर होता है, मान लीजिए जैसे बालक पहले घुटनों के बल चलता है, या और घुटनों के बल वह घुटना के बल चलता है या प्रयास करता है, फिर लड़खड़ा कर खड़ा होता है और धीरे धीरे अपने आप को वह क्या करता है कि व्यवस्थापित करके वह चलने लगता है। तो ये जो है विकास दिशा युक्त होता है। ये सेकंड सिद्धांत है। नेक्स्ट है निरंतरता। हाँ, बालक जैसे लड़खड़ा कर चलने लगता है, इससे पूर्व घुटनों के बल चलता है, तो उसमें घुटनों के बल चलने में सुधार करके फिर लड़खड़ा कर खड़ा होता है, चलता है, फिर सही से चल पाता है। नेक्स्ट है निरंतर विकास का सिद्धांत। इस बात को ध्यान रखेंगे, अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, विकास जो है जीवन पर्यंत चलती है। तो निरंतर विकास का सिद्धांत में ये कभी कभी मंद जो है विकास होता है और कभी कभी तीव्र। जो अवस्थाएं हैं शैशव, बाल्य, किशोरा, तो इसमें कभी कभी विकास जो होता है बालक का शारीरिक अंगों का, तो उसमें कभी कभी तीव्र हो जाता है और कभी कभी मंद गति से विकास होता है। तो ये निरंतरता के सिद्धांत में आता है। नेक्स्ट है विकास, चौथा क्रम का सिद्धांत। विकास क्रमित में होता है, क्रम बाय क्रम में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जन्म के समय या कुछ दिन बाद बालक सिर्फ रोता है, फिर धीरे धीरे कोई अजीब सा शब्द बोलता है और एक समय ऐसा आता है जो वह बा, दा, पा सिर्फ एक जो है शब्द अक्षर बोलता है, धीरे धीरे वह सीख जाता है। तो ये क्या होता है कि निरंतर क्रम बाय क्रम उसमें सुधार होता है और इस प्रकार से वह शब्द बोलने लगता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या आएगा कि विभिन्न एक ही समय में या फिर जुड़वा
जो बच्चे होते हैं तो कुछ भिन्नताएं उसमें भी होती है। एक समय में यदि दो बालक पैदा होता है तो दोनों में भिन्नताएं होती है, चाहे शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है। इस प्रकार से व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत भी होता है विकास के क्रम में। नेक्स्ट है समान प्रजाति प्रतिमान का सिद्धांत। एक चूहा का जो बच्चा होगा बिल्कुल छोटा सा जो है वह होगा उसका प्रतिमान, क्योंकि चूहा छोटा है। एक वही हाथी का जो बच्चा होगा विशाल काय होगा। विशाल काय हाथी का जो है बच्चा हुआ, क्योंकि हाथी का जो प्रतिमान है वह विशाल है, वही एक चूहा का प्रतिमान जो है छोटा है। तो विकास जो होता है प्रतिमान के अनुसार 6 महीने बाद हाथी का जो शिशु होगा बहुत विशाल दिखेगा, क्योंकि उसका प्रतिमान जो है विशाल है। एक चूहा का जो है बिल्कुल छोटा सा होगा तो उसका प्रतिमान छोटा है। अब ये आगे जो है वंशानुक्रम का भी सिद्धांत होता है। वंशानुक्रम के अनुसार वातावरण के साथ दोनों अनुक्रिया करके वो जो विकास पर जो क्या है प्रभाव डालता है। एक है सिफेलाकाडल का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, सिफेलाकाडल में जो है साइकोलॉजी में विकास सिर से धड़ की ओर होता है। विकास सिर से धड़ की ओर होता है, उसे कह सकते हैं हम सिफेलाकाडल। हम नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान ने इसको सिफेलाकाडल का सिद्धांत माना है, क्योंकि जन्म से पूर्व भ्रूणावस्था में ही पहले उसके सिर का विकास होता है और सिर से ही क्या होता है कि उसके धड़ का विकास, फिर टांगों का, उंगलियों का विकास, ये सब होता है। तो सिफेलाकाडल का सिद्धांत ये कह रहा है। अब नेक्स्ट है प्रोक्सी मोडिजल का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि विकास का केंद्र स्नायु मंडल होता है, धीरे धीरे हृदय छाती का विकास होता है। इस प्रकार से विकास के जो है सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं शिक्षा मनोविज्ञान B.Ed में पढ़ाता हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। लाइक और कमेंट्स जो है ये यूट्यूब का जो है रैंक में इम्प्रूव करता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा या सब्सक्राइब। डिसलाइक